संस्कृत की इस कक्षा में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। प्रिय बालकों, आज मैं आपके लिए कक्षा नवम के पाठ भ्रांतो बालः का हिंदी में सारांश लेकर आई हूं और ये उम्मीद करती हूं कि यह आपका संस्कृत से हिंदी अनुवाद को समझने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। भ्रांतो बालः नामक पाठ जो है वो संस्कृत प्रौढ़ पाठावली से लिया गया है। और क्या है इसकी कथा हिंदी में? देखिए, एक बालक था जो कि बहुत आलसी था और उसको पढ़ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो जब उसके साथ के सभी बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करके विद्यालय की ओर जाते हैं तो वह उनको खेलने के लिए कहता है, लेकिन वो सब बच्चे मना कर देते हैं और अब वो सब चले जाते हैं। तो ये भी एक साइड से होकर, क्योंकि देखिए मन में तो इसको भी लज्जा का अनुभव हो रहा ना, तो ये भी एक तरफ से होकर अपना उद्यान में बाग में खेलने के लिए अकेला ही। सब बच्चे तो विद्यालय चले गए और ये खेलने के लिए उद्यान में चला गया। अब उद्यान में जाकर ये देखता है कि वहां वृक्षों के कोटर किसको बोलते हैं? जैसे कि वृक्ष के बीच में बड़े से गड्ढे हैं उनके तनों के बीच में, तो वो वृक्षों के कोटर देखता है और कह रहा है चलो मेरे मित्र चले गए तो ये वृक्षों के कोटर के जो प्राणी हैं मैं इनके साथ ही खेल लूंगा। अब ये बात सोच रहा होता है अपने मन में, तभी ये देखता है कि एक भौरा है जो फूलों पर बैठा है। ये उस भौरे से कई बार कहता है कि भौरे तुम मेरे साथ खेलो, तुम मेरे साथ खेलो। इस तरह से पहले तो भौरा कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर भौरा जवाब देता है कि देखो हे बालक, हम तो अपना फूलों का रस इकट्ठा करने में, संग्रह करने में लगे हुए हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। इस पर यह बालक बोलता है, अरे इस गर्व वाले घमंड वाले कीड़े को छोड़ो। ऐसा कहकर ये आगे चलता है। तो अब आगे ये देखता है बाग में कि एक चिड़िया है जो कि अपने मुंह में, अपनी चोंच में एक एक सूखा घास जो है वो लेकर वट वृक्ष के ऊपर जाकर रख रही है। अब ये उस चिड़िया का आह्वान करता है, उस चिड़िया को बुलाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ खेलो। लेकिन वो चिड़िया यह कहकर मना कर देती है कि मुझे तो घोंसला बनाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। अब आता है ये, कहता है चलो पक्षी हमारे साथ नहीं खेल रहे, तो आगे देखता है किसी और को देखता हूँ। ये देखता है सामने एक कुत्ता आ रहा होता है, तो ये इस कुत्ते को बुलाता है और अपने साथ खेलने के लिए कहता है, कह रहे अरे वफादार जीव, तुम जो है आओ और मेरे साथ खेलो। लेकिन कुत्ता भी मना कर देता है। ये कुत्ते से बोलता है कि आओ कहीं छाया में बैठेंगे और खेलेंगे, तो कुत्ता कहता है नहीं, मैं नहीं खेल सकता, क्योंकि मेरे मालिक ने मुझे बिल्कुल पुत्र की तरह पाला है, इसीलिए मालिक के घर की रखवाली वफादारी से करना मेरा कर्तव्य है। ऐसा कहकर वह भी अपने कार्य में, कुत्ता भी अपने कार्य में लग जाता है। अब ये देखता है कि शुरू कहां से हुए थे? स्कूल जाने वाले विद्यार्थी जो उसके साथ ही थे ना, तो उसके साथ ही आए, फिर ना इसके पास भौरा आया, फिर पक्षी भी नहीं आया और अब तो कुत्ते ने भी मना कर दिया। तो इसने देखा कि सभी जीव अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं और कार्य को प्रधानता देते हैं, कोई भी आलसी नहीं है। इसलिए यह भी क्या करता है कि सोचता है कि अब मैं भी आलस त्याग कर सब जो अपना कार्य को करूंगा और जीवन में आगे बढ़ूंगा। यह नमस्कार करता है उन सभी जीवों को जिनके कारण इसने आलस छोड़ा और अपने जीवन में विद्या को आगे बढ़ाया और आगे चलकर यह बच्चा विद्वता में बहुत आगे बढ़ा और इसने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। यहाँ आकर कहानी का अंत हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पाठ को समझने में बहुत सहायता करेगी। अब आप क्या करेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और साथ साथ इसको शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा।